सलामे सच सामने देख हिम्मत। जय श्रीमान एमएन कॉलेज के 2 अंडर ऑफिसर 40 कैडेट गणतंत्र परेड पर झंडोत्तोलन के लिए हाजिर श्रीमान। जय श्रीमान राष्ट्र सलामे सच जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। सब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गावे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बाजो सच विश्राम। अस्सलाम वालेकुम। 25 जनवरी की तकरीब में आए हुए मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के सदर इंजीनियर इस्लाम साहब, मुस्लिम माइनॉरिटी इंटर कॉलेज के सेक्रेटरी मोहम्मद शहाबुद्दीन वर्दी खान साहब, इंटर लेवल मुस्लिम हाई स्कूल के सेक्रेटरी मोहम्मद जावेद खान साहब, मुख्तलिफ इदारों के अहदेदारान जिम्मेदारान और आए हुए हमारे मेहमानान, आप सबों को मुस्लिम माइनॉरिटी इंटर कॉलेज भागलपुर की तरफ से खुशामदीद करते हैं, स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारे मुल्क का आईन नाफिज हुआ था। जब 15 अगस्त 1946 ईस्वी को अंग्रेजों की गुलामी से मुल्क आज़ाद हुआ तो दानिश्वरों ने एक ये लिया कि आखिर ये आज़ाद मुल्क चलेगा कैसे। उस मुल्क को चलाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बना, जिस कॉन्स्टिट्यूशन के बुनियाद पर हमें या हिंदुस्तान के हर शहरी को ये पूरी तरह का आज़ादी है कि वो अपने मजहब पर, अपने खान पान पर अपनी आज़ादी से रह सकता है। ये तो 26 जनवरी 15 अगस्त तो आता ही रहता है और हम लोग इसको बखूबी मनाते रहते हैं। मैं आज अपने कॉलेज के मुताबिक कुछ बातें आपसे करना चाहता हूँ। आप सभी को मालूम है कि 2 साल से कंटिन्यू मुस्लिम माइनॉरिटी इंटर कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा है। आज मैं खुद एक मायूस प्रोफेसर इंचार्ज की हैसियत से आपके बीच में खड़ा हूँ कि हमारी जिंदगी का होगा क्या। या आज इस कॉलेज में जितने भी 25 से 30 एम्प्लॉय हैं वो सब आज मायूस हैं कि उनके जिंदगी का क्या होगा। इसलिए कि आज जिंदगी के उस दहलीज पर लोग खड़े हैं जहाँ पे क्या उनके पास कोई रास्ता नहीं है। हर चीज का एक उम्र होता है, हर चीज का एक सीमा होता है, लेकिन आज वो सीमा खत्म हो गया है। आज स्टाफ बड़े मायूस है और मैं मुस्लिम एजुकेशन कमेटी और अहदेदारों से बराबर स्टाफ भी अपनी तरफ से बातें कर रहे हैं और मुस्लिम एजुकेशन के सदर जो शायद अभी यहाँ पर हमारे बीच भी हाजिर हैं, उन्होंने एक एश्योरेंस दिया था कि हम जल्द से जल्द इस कॉलेज को
फिर पटरी पर लाने का काम करेंगे। लेकिन सर बहुत मायूस होकर के आज आपके सामने फिर हमको कहना पड़ रहा है कि सर हमें मायूसी ही मिली है। अगर ये मुस्लिम एजुकेशन कमेटी आज सर आज जिस संविधान की बात हम कर रहे हैं, आज आपके इंस्टीट्यूशन का भी एक संविधान है। क्या उस संविधान में आपको लिखा हुआ है कि अगर कोई इदारा अगर नहीं उसका कमजोर पड़ता है तो क्या उसे आप नहीं उसकी मदद करेंगे? मैं बहुत मायूस होकर के सर आज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सर इतने जो स्टाफ है उनकी जिंदगी को बचाइए। स्टाफ आपके दर पर जा रहे हैं सर, हर अदारे के जिम्मेदार के पास जा रहे हैं ताकि हम लोगों का भी कोई भविष्य है। सर आज जमीन की वजह से ये कॉलेज खड़ा हुआ है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्लाह के करम से आप लोगों के दुआ से आप लोगों ने जो मेहनत किया है आज ये अदारा यहाँ पर खड़ा है सर। लेकिन आज कुछ मजबूरी है जमीन का सर, तो ये अदारा है, आप मिलजुल करके सर किसी भी तरह से सर इस जगह पे इस बार ये एडमिशन नहीं होगा तो सर फिर हम लोग का क्या होगा? प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर, हम पूरे स्टाफ की तरफ से आज एक मायूस प्रिंसिपल खड़ा होकर के आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूं मुस्लिम एजुकेशन के साथ इंजीनियर इस्लाम साहब से, तो वो आए और अपनी बातें बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमारे दरमियान मौजूद जितने लोग यहाँ हैं, खास तौर से जो है मुस्लिम माइनॉरिटी इंटर कॉलेज के सेक्रेटरी शाहबुद्दीन वर्दी साहब, मुस्लिम हाई स्कूल इंटर लेवल के सेक्रेटरी जावेद खान साहब, हमारे दरमियान ABC के मेम्बरान जनाब सलीमुर्रहमान साहब और दूसरे जो है हमारे साथी है दोस्त और तमाम जो है स्टूडेंट टीचर्स और NCC के जो कैडेट्स, आप सब लोगों को यौम जमहूरिया की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये मौका ऐसा है जिसमें कि हम लोग सब जो है हिंदुस्तान की आज़ादी के साथ साथ कानून के लागू होने के जश्न को मनाते हैं। अब पूरे मुल्क में जोर शोर से इसका जो है मनाया जाता है, हर तरफ खुशी का माहौल रहता है। लेकिन इत्तेफाक ऐसा है जैसा कि प्रिंसिपल साहब ने अभी जिक्र किया, इस कॉलेज को कुछ परेशानी लाहक हो गई जिसके चलते यहाँ के लोग में मानसी दौड़ गई है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद मैंने जो है इनके जो है सेक्रेटरी से बात की और हमारे जो है दूसरे जो है ओहदेदारान जो ABC के सबों ने इस सिलसिले में बात किया है। कुछ तजवीज़ हम लोग के दरमियान आई थी, लेकिन उसमें अभी ज़्यादा जो है उस आगे काम नहीं हो सका है। लेकिन हम इस चीज़ की जो है आप सभी जो है स्कूल के जितने माइनॉरिटी कॉलेज के जितने भी जो है टीचर्स, स्टाफ और यहाँ मौजूद सभी जो कारकुनों से जो है मैं आप लोगों को इस बात के लिए जो है गारंटी तो नहीं, लेकिन इस बात के लिए जो है मैं वादा करता हूँ कि मुझसे जो हो सकेगा मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगा। अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। इस इंस्टीट्यूशन को बचाने के लिए जो भी हो सकेगा मैं करूँगा और लास्ट तक जो है करता रहूँगा। इसलिए मायूस होने की कोई बात नहीं। हम लोग अगर मिलजुल के सब लोग इसमें जो लगेंगे और लगने जा रहे हैं इंशाल्लाह, तो इसको जो है ज़रूर हम बचाएंगे और बहुत जल्दी ये जो है अपने फिर दोबारा जो है पहले मुकाम पर आ जाएगा। ये ज़रूर है कि इस दरमियान जो परेशानी हो रही है उसके लिए जो है हम सब लोग इसके लिए बहुत अफसोस है। हमें भी अफसोस है, साबित जितने भी जिम्मेदार हैं हम सबको भी अफसोस है। प्रिंसिपल साहब ने जिस तरह से जिक्र किया, जिस तरह से अपनी जो लाचारी जाहिर की, वो बड़ा अफसोसनाक है। जो है ये जो है हमारी अपनी पर्सनल अब जो है प्रॉब्लम से बढ़ करके ये प्रॉब्लम जो है मेरे सामने आ गई है और हम इसको देखेंगे, ज़रूर देखेंगे और हम इस चीज़ की गारंटी देते हैं कि इस सिलसिले में जो भी पैसा खर्चा होगा हम आप लोगों से भी जो है उसके ताउन से उसको पूरा करेंगे। और हमारे दरमियान मौजूद है हमारे जो है सेक्रेटरी मुस्लिम स्कूल के जनाब जावेद खान साहब, उनसे भी बात हुई है। वो जो है इस चीज़ को जो आगे बढ़ा करके चल के इस काम को पूरा करने के लिए जो है कदम बढ़ाने के लिए बात किए हैं और इंशाल्लाह वो करेंगे और हम उनके साथ जो मौजूद हैं, खड़े हैं और हर जो है स्टेप पर उनके साथ रहेंगे। और मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, आप लोगों को सबको पता है कि पिछले साल मुस्लिम एजुकेशन कमेटी
किस परेशानी से, किस माहौल से गुजरी है, किस कदर जो है स्कूल के कमेटी के सिलसिले में जो है बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ जो पेपर में लिखा गया, और लेकिन उसको फिर दुरुस्त करने के लिए, उसको फिर पटरी पर लाने के लिए बहुत बड़ा रोल हमारे जो है जावेद साहब का था, और उनको हम इसके लिए खास तौर से मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने इसमें आगे चल करके स्टेप लिया और सब लोगों को जो है आगे जोड़ने का काम किया। ऑफकोर्स हम लोग सब उनके साथ रहे, लेकिन कदम उन्होंने बढ़ाया, स्टेप उन्होंने लिया, जो है इनिशिएटिव उन्होंने लिया, उसके लिए हम उनको मुबारकबाद देते हैं कि आज फिर मुस्लिम एजुकेशन कमेटी अपने पुराने और अपने जो अपनी मुकाम पर आ गया है, जिसमें सब चीज़ इंशाल्लाह हम लोग दुरुस्त करेंगे। और ये जो है परेशानी जो है कॉलेज में लाभ नहीं, वो उसका ये भी उसका जो है एक बहुत बड़ा रीज़न था कि पिछला 1 साल हमारा बर्बाद हो गया। हम लोग जो है कोई भी अच्छा भी काम या कोई भी तामीरी काम नहीं कर सके, और हम इंटर कॉलेज के सिलसिले में भी हम लोग तवज्जो नहीं दे सके, इसलिए कि एमईसी खुद भी जो है जैसा कि सब आप लोगों को मालूम है किस पोजिशन में था, किस तरह से गुजर रहा था। बहरहाल हम लोग स्टेबल हो गए हैं, एमईसी स्टेबल हो गया है, और हम लोग जो इंशाल्लाह सब लोग मिल कर करके जरूर जो है इसको उठाएंगे, और इसको किसी हालत में इंस्टीट्यूशन को हम नहीं छोड़ सकते हैं। ये सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है, पूरे इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी है, एमईसी की जिम्मेदारी है, बल्कि पूरे सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि इसको दुरुस्त करें। बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त बहुत कम है, हमारे जो है सेक्रेटरी साहब भी कुछ बयान करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मुस्लिम माइनॉरिटी इंटर कॉलेज के सेक्रेटरी मोहम्मद शहाबुद्दीन वदी खान साहब से, जो आए हैं और अपनी बातों को रखें। सभी मेहमान का मुस्लिम माइनॉरिटी इंटर कॉलेज खुशामदीद करता है। और भी हमारे प्रिंसिपल साहब ने जो बात रखी 100% भरपूर इसमें सच्चाई है। हमारे यहाँ मुस्लिम माइनॉरिटी इंटर कॉलेज मैं सुचारू रूप से 5 साल इसका सेक्रेटरी रहा हूँ। 3 साल चला गया कोविड में, बीच में 1.5 साल बिहार लेवल पर रद्द किया गया, उसमें चला गया। 5 साल में जो जो रिक्वायरमेंट मांगा सबको मैं तोड़ के कर्जा उधार इंतजाम करके बना के सारे नॉर्म्स को, सारे फॉर्म को, सारे को हमने पूरा किया। फिर मुझे एविएशन वापस हुआ, आज साइंस कॉमर्स तीनों में, लेकिन एविएशन देते हुए फिर एक अंगा लगाया कि आप जमीन जो है वो रजिस्टर कीजिए। यहाँ अदारा जो है ये चल रहा था लीज पर, इसके लिए मैंने सदर एमएससी, सेक्रेटरी एमएससी, हर अदारे के सेक्रेटरी से इस पर बातचीत किया, क्योंकि ये अदारा किसी का पर्सनल नहीं है, ये कौन की चीज है, और इस पर बहुत प्रेशर देके मैंने सरदार सेक्रेटरी एमएससी को कहा, हमारा स्टाफ उन लोगों को ही मैं कहता हूं, आप किसी चीज को आपस में बैठ के मशवरा करके पहल करेंगे तो उसमें कामयाबी हासिल होगी, और अपने अपने तौर पर कोई फटके चलेंगे कामयाबी नहीं हासिल होगी। जमीन के मामले में मैं बातचीत कर रहा हूं,
और इंशाअल्लाह वो पूरा हो जाएगा। कॉलेज में एडमिशन चालू होने के लिए उसके लिए भी आप लोग को ही मालूम है, अभी सदर साहब भी बोले और मैं भी बोल रहा हूँ, 2-4 दिन के अंदर इंशाअल्लाह कुछ रिजल्ट आना चाहिए। और हम लोग जमीन के लिए मेहनत कर रहे हैं। इस चीज को मिल बैठ के मशवरे से कदम को आगे बढ़ाए, जरूर कामयाबी मिलेगी। हर चीज का काबिल खुदा है। इतने आदमी के रोजी रोटी है। गरीब का बच्चा पढ़ता था, टमटम वाले का बच्चा, रिक्शे वाले का बच्चा, पापड़ वाले का बच्चा, बिल्ली बनाने वाले का बच्चा, राज मिस्त्री का बच्चा, आज वो पिलट रहा है। इसका बहुत दुख है मुझे, कितना दुख है मैं जबान से इजहार नहीं कर सकता हूँ। ये अल्लाह जानता है और हमारा दिल जानता है। हम जैसा गुनहगार इंसान अल्लाह से दुआ करता है, अल्लाह इसको बख्श दे, बता दे, लोगों का दिल में हमदर्दी दे और ये फिर वापस जिस तरह से चलता है वो चले। कितने आएंगे, कितने जाएंगे, अल्लाह से ये दुआ है ये कौमियत आना बरकरार रहे। खुदा हाफिज। आप लोग जहाँ तक मुमकिन हो कि संगीत से आप लोग भी मशवरा दें ताकि उस पर हमको काम करने में कुछ रास्ता मिले।